दोस्तों, अगर हमारा मन खाली हो जाए तो हम उसमें कुछ ऐसी चीज़ डाल सकते हैं, कुछ ऐसे विचार डाल सकते हैं जिससे हम अपने मन की चंचलता को शांत कर सकते हैं। जो विचारों का सैलाब हमारे मन में चलता रहता है, हम उन्हें अच्छी तरह से शांत कर सकते हैं। दोस्तों, अगर सिर्फ एक बार हमारे मन की बकबक रुक जाए तो हम फिर उससे जो चाहे करवा सकते हैं। इसलिए अगर आप भी मन की बकबक को शांत करवाना चाहते हो तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें। नमस्कार दोस्तों, दिव्य मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक नगर में विकास नाम का एक युवक रहता था। उसकी एक समस्या थी और वह ये थी कि उसका मन बहुत चंचल था। वह हर वक्त भटकता रहता था। उसके मन में हर वक्त कोई न कोई नकारात्मक विचार चलता रहता था। वह जब भी कुछ सोच कर करता, कुछ अलग ही कर देता। कभी वह अपने अतीत की गलतियों को लेकर पछताता कि काश मैंने वह काम वैसे कर दिया होता, काश मैंने वह काम ऐसे कर दिया होता। तो कभी वह अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता और डरता रहता कि कहीं भविष्य में ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं मैं असफल ना हो जाऊं। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। ऐसे ही कई सारे नकारात्मक और असफलता से भरे विचार उसके मन में आते रहते। विकास अपने इन नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाना चाहता था। विकास चाहता था कि उसके मन में कभी भी कोई भी फालतू विचार न आए। इसलिए उसे एक दिन किसी ने बताया, यहीं पास के जंगल में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, तुम उनके पास चले जाओ, वह तुम्हारी मानसिक समस्या का हल ज़रूर कर देंगे। यह सुनकर विकास तुरंत ही बौद्ध भिक्षु के पास चला जाता है और उन्हें अपनी सारी समस्या बता देता है। बौद्ध भिक्षु भी विकास की बातों को बहुत ध्यान से सुन लेते हैं और कहते हैं कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। तब विकास कहता है, गुरुदेव, मैं अपने मन को खाली और शांत करना चाहता हूँ। मेरा मन हर वक्त विचारों में खोया रहता है। मैं कभी भी एक जगह अपना ध्यान नहीं लगा पाता, जिसके कारण मेरे हर काम में समस्या आ जाती है। मैं एक चीज़ करता हूँ तो नकारात्मक विचारों के कारण मेरा मन दूसरी चीज़ों में चला जाता है। मेरा मन कभी एक जगह ठहरता ही नहीं है और यूं ही हर दिन मेरे मन में हजारों विचार चलते रहते हैं और यह कब होता है, क्यों होता है, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। और बहुत देर बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और मैं क्या कर रहा हूँ। गुरुदेव, मैं अपने मन को विचारों से खाली कर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में कोई भी नकारात्मक विचार न आए। तब बौद्ध भिक्षु बोले, किसी भी समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब हम उस समस्या की जड़ तक पहुंच जाए। फिर आगे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, उस मन को क्या तुमने कभी भी थोड़ा बहुत भी समझा है? यह सुनकर विकास बोला, गुरुदेव, मैंने अपने मन को बहुत जानने की कोशिश की है, लेकिन मैं जितना उसके बारे में जानना चाहता हूँ, मेरा मन उतना ही और रहस्यमय हो जाता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को एक घड़ा देते हुए कहा कि जाओ, इस घड़े में छोटे छोटे पत्थर भरकर लाओ। फिर वह युवक वहाँ से गया और घड़े में छोटे छोटे पत्थर भरकर लाया। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा कि इस घड़े को तुम अपना मन समझो और इस घड़े में पड़े पत्थरों को अपने विचार समझो, और अब इस घड़े में और पत्थर डालो। फिर उस युवक ने उस घड़े में
और पत्थर डालना शुरू किया, परंतु घड़ा पहले से ही भरा हुआ था। तो एक दो पत्थर डालने के बाद पत्थर नीचे गिरने लगे। फिर उस बौद्ध भिक्षु ने युवक से कहा, रुको ज़रा, देखो अब घड़े में और पत्थर नहीं आ रहे। अगर और पत्थर डालने हैं तो पहले पत्थरों को निकालना होगा। तब युवक ने कहा कि गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं। हमें हमारे मन को विचारों से खाली कर देना चाहिए। विकास की यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और बोले कि पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद मन को खाली कर लेना। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा कि हमारा मन एक घड़े से बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि घड़े को तुम पत्थरों से भर सकते हो, लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे, क्योंकि मन तो हमेशा खाली रहता है। यह सुनकर युवक बोला, गुरुदेव, मुझे आपकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि मन अगर खाली रहता है तो फिर हम मन को खाली क्यों करना चाहते हैं। फिर उस बौद्ध भिक्षु ने विकास से कहा कि आप इस घड़े से एक एक पत्थर को बाहर निकालो। विकास ने ऐसा ही किया। वह घड़े से एक एक पत्थर को बाहर निकालता गया और ऐसा करते करते अंततः घड़ा खाली हो गया। फिर उस बौद्ध भिक्षु ने युवक से कहा कि देखो, तुमने जब एक एक करके पत्थरों को घड़े से बाहर निकाला तो घड़ा खाली हो गया। अब तुम इस घड़े में दोबारा पत्थर डाल सकते हो, अन्य पत्थर डाल सकते हो, या फिर दोबारा उन्हीं पत्थरों को डाल सकते हो। आधा भर सकते हो या फिर पूरा भी भर सकते हो। फिर वह युवक बोला, गुरुदेव, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि मुझे अपने मन को खाली करना है। यह तो एक पत्थर है, इन्हें तो आसानी से निकाला जा सकता है और घड़े को खाली किया जा सकता है, लेकिन गुरुदेव, मैं अपने मन को कैसे खाली करूं? फिर उस बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस घड़े में एक पत्थर डालो और फिर 2 पत्थर बाहर निकालो। युवक बोला, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? जब घड़े में एक पत्थर होगा तो 2 पत्थर कैसे निकल सकते हैं? फिर गुरुदेव बोले, ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर ऐसा ही करो, इस घड़े में 2 पत्थर डालो और 4 पत्थर निकालो। विकास बोला, गुरुदेव, यह तो असंभव है। यह कोई चमत्कारी घड़ा तो है नहीं कि 1 डालो तो 2 निकल आएंगे और 2 डालो तो 4 निकल आएंगे। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले, यह घड़ा तो चमत्कारी नहीं है, लेकिन हाँ, तुम्हारा मन चमत्कारी अवश्य है। उसमें से अगर तुम एक विचार बाहर निकालते हो तो उसके साथ 2 विचार बाहर आते हैं, पर जब तुम विचारों को पकड़ते हो तो उनमें से 4 विचार बाहर आते हैं और फिर ऐसा करते करते विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है और फिर उसके बाद तुम कहीं नहीं रुकते, एक के बाद एक नए विचारों को पकड़ते जाते हो। यह मिट्टी का घड़ा तो पत्थरों से भर जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन कभी नहीं भरता, वह हमेशा खाली रहता है। लेकिन वह खाली नहीं करता। यह इस मन की माया है कि सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं। फिर वह युवक बोला, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में फंसा रहूँगा? क्या मन के इस माया जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? फिर उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि इस मिट्टी के घड़े में आधे पत्थर भर दो। युवक ने ऐसा ही किया। उसके बाद बौद्ध भिक्षु ने बोला, इन पत्थरों में से किसी एक पत्थर को चुनो और इस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दे दो। मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। फिर उस युवक ने एक पत्थर निकाला और इस पत्थर को वह बौद्ध भिक्षु के सामने ही तराशने लगा। पत्थर को तराशते वक्त उसे लगा कि यह पत्थर अच्छा नहीं है। फिर उसने दूसरा पत्थर घड़े से निकाला।
लेकिन उसे वह पत्थर भी पसंद नहीं आया। फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला, लेकिन वह तीसरा पत्थर भी उसे पसंद नहीं आया। इस तरह युवक ने सारे ही पत्थरों को बाहर निकाल दिया। युवक को ऐसा करते देख बौद्ध भिक्षु उसे बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। फिर वह बोले, जिस पत्थर को तुमने सबसे पहले निकाला था, उस पत्थर को यह देखकर तराशो कि इसके बाद तुम्हारे पास और कोई पत्थर है ही नहीं, और बस यह एक ही पत्थर तुम्हारे पास है। फिर युवक ने जैसा गुरुदेव ने कहा उसी एक पत्थर को देखकर तराशना शुरू किया, और उसने उस पत्थर से बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई और बौद्ध भिक्षु को भेंट की और बोला, गुरुदेव, इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती थी, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा कि जब हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं होता, तब हम उस एक ही विकल्प में अपनी संपूर्ण ऊर्जा लगाते हैं और उसी को सबसे बेहतर बनाते हैं। और जब हमारे पास कई सारे विकल्प होते हैं तो हम पत्थर को चुनते भी नहीं और मूर्ति बनती भी नहीं। हमारा मन भी एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोज कर रख देता है, और एक मुख्य विचार को छोड़कर हम हजारों फालतू के विकल्पों में उलझ कर रह जाते हैं। फिर उस युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बातों को बहुत अच्छे से समझ गया हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तब गुरुदेव बोले, मन को खाली करना, साफ करना एक दिन का काम नहीं है। यह बहुत लंबी प्रक्रिया है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? व्यक्ति बोला, जी गुरुदेव, मैं तैयार हूँ, चाहे फिर कितनी भी बड़ी प्रक्रिया क्यों ना हो। फिर बौद्ध भिक्षु बोले, मन को खाली, नकारात्मक विचारों से दूर रखने के 6 तरीके हैं। आओ उन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला तरीका है, ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो तुम्हें कमज़ोर, पिछड़ा हुआ और लक्ष्यहीन महसूस कराए। अक्सर हमारे आसपास ऐसे लोग होते ही हैं जो हमसे पद में और धन में ऊंचे होते हैं, और इसी धन और पद के घमंड में वह अपने से नीचे के लोगों को कुछ भी नहीं समझते। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें। फिर बौद्ध भिक्षु दूसरा तरीका बताते हुए कहते हैं कि तुम बहुत ही कम और चुनिंदा लोगों को ही अपना मित्र बनाओ। ऐसे लोगों को ही मित्र बनाओ जिनसे तुम कुछ सीख सकते हो, जिनकी तुम इज्जत कर सकते हो, जो तुम्हारी भावनाओं को समझ सके, जिनसे तुम्हारी सोच मेल खाती हो, जो जीवन में तुम्हें आगे बढ़ने के लिए सहायता करे। हमारे जीवन और हमारे चरित्र में हमारे माँ बाप के बाद हमारे मित्रों का ही सबसे ज़्यादा सहयोग होता है। इसलिए मित्रता का सही होना भी बहुत आवश्यक होता है। ऐसा कहा भी जाता है कि तुम्हारा मन उन लोगों का प्रतिबिंब है जिनके साथ तुम ज़्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम्हारे आसपास के 5 लोग जिनके साथ तुम सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हो वह ईमानदार है, तो तुम भी धीरे धीरे ईमानदार बन जाओगे। और यदि वे 5 लोग अमीर हैं तो तुम भी धीरे धीरे अमीर बनना शुरू कर दोगे। कहने का अर्थ यही है कि तुम वैसे ही बन जाते हो जैसे लोगों के साथ तुम अपना ज़्यादा समय बिताते हो। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम लोगों को ना भी नहीं बोल पाते। हम जिन लोगों के साथ रहना पसंद भी नहीं करते, हम ना चाहते हुए भी उन नकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें लोगों को ना कहना आना चाहिए जिनके साथ रहकर हमें लगता है कि यह हमारी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं, और अगर यह हमारी ज़िंदगी में ना रहे तो हम ज़्यादा खुश रहेंगे। उन लोगों से दूरी बनाकर ही रखें। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि तीसरा तरीका है, तुम कभी भी अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपने भविष्य को अवश्य बदल सकते हो।
इसलिए तुम्हें वर्तमान में रहते हुए उन कामों पर ध्यान देना चाहिए जिनमें तुम्हारा नियंत्रण है, जिन्हें तुम आज कर सकते हो, अभी कर सकते हो। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, केवल वर्तमान में रहकर ही भविष्य को संवारा जा सकता है, अतीत में रहकर नहीं। इसलिए वर्तमान में जीने की आदत डालो। चौथा तरीका है, तुम स्वस्थ और पौष्टिक खाना खाओ। हमारा शरीर ऊर्जा से ही चलता है। हम जैसा खाना खाएंगे हमें उसी तरह की ऊर्जा प्राप्त होगी। यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा मन कैसे स्वस्थ रहेगा? जब शरीर कमज़ोर रहेगा तो मन में कई तरह के नकारात्मक विचार आएंगे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। बौद्ध भिक्षु आगे पांचवा तरीका बताते हुए कहते हैं कि रोज़ाना ध्यान करो। ध्यान का सबसे उपयुक्त समय सुबह या रात को सोने से पहले होता है, लेकिन अगर तुम्हें ध्यान में गहरा जाना है तो सबसे उपयुक्त समय रात का ही होता है। रात में सोने से पहले ध्यान करने से नींद में भी सुधार होता है। ध्यान करने के लिए तुम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो, या तुम अपने मन में उठने वाले विचारों पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हो। मन में उठने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित करने से ध्यान करने वालों को ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि इसमें आसानी से गहरे ध्यान में उतरा जा सकता है। अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते तो रोज़ खुद के साथ अकेले में वक्त बिताओ। खुद के व्यवहार को समझो। देखने की कोशिश करो कि मन में किस तरह के विचार उठ रहे हैं और क्यों उठ रहे हैं। बौद्ध भिक्षु आगे बताते हुए कहते हैं कि छठा तरीका है, तुम नए नए जगह पर घूमने जा सकते हो, क्योंकि एक पुरानी कहावत है, एक लंबी यात्रा तुम्हें 100 किताबों के बराबर ज्ञान देती है। गौतम बुद्ध अपने जीवन काल में 9 महीने लगातार घूम रहे थे। उनके भ्रमण का यही कारण था कि नई नई जगह जाने से ज्ञान की प्राप्ति के साथ मन को एक नयापन भी प्राप्त होता है। कई जगह जाने पर हमारा मन उत्साहित रहता है। उसके बाद बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मन के जाल में कभी मत फंसो। मन को खाली करने की कोशिश मत करो। जीवन में ध्यान करना सीखो। अपने ध्यान को केंद्रित करो। अपने ध्यान में एकाग्रता लाओ और जीवन में जो कर रहे हो उसे पूरी मेहनत के साथ अंतिम समझकर करो। उस काम को ऐसे करो कि उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, और फिर जब दूसरे विचार पर कार्य करो तो बस फिर उसी विचार पर काम करो, किसी तीसरे विचार पर नहीं। मन के माया जाल से निकलना इतना आसान नहीं, लेकिन ध्यान करने से सब कुछ पाया जा सकता है। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की कहानी से आपने ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।